ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਮਾਤ 9ਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚਿਓ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸਕਿਪ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ 80 ਚੋਂ 80 ਨੰਬਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। 21 ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਆਫ ਟਾਈਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਗ ਕ ਆਊਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਕ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਬਹੁ ਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਤਰ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, 1 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 4 ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਹੈਗਾ ਮੌਖਿਕ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਆਧਾਰਭੂਤ ਇਕਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ध्वनि। तो इसका राइट आंसर ਜਿਹੜਾ कि हैगा ध्वनि। निम्नलिखित में से रोमन लिपि को लिखी जाने वाली भाषा का नाम लिखिए। तो ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜਰਮਨ। ਤਾਂ ਫਰਾਂਸੀ, ਨੇਪਾਲੀ, ਫਰੈਂਚ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੈ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਫਰੈਂਚ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈ अवर्ण विशेष दिता हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा ਜਿਹੜਾ ਕਿ शब्द उचित हैगा। तो ਇਹਦਾ आंसर ਜਿਹੜਾ कि हैगा वो हैगा है आचार्य, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर लेखक में प्रयोग लेखन में प्रयोग किए जाने वाले लिपि के चिन्ह में ਜਿਹੜੇ कि व्यवस्थित रूप को क्या किया जाता है। तो इन्होंने की किया जाता है व्यंजन। नेक्स्ट हैगा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने। कबीर जी के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? अमीर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, सच्चे। तो सच्चे व्यक्ति के हृदय में। नेक्स्ट है मुश्किल काम करके कर्मवीर व्यक्ति दूसरे के लिए क्या बन जाता है? उदाहरण। नैक्सट क्वेश्चन हैगा बच्चों, इतना उदाहरण लिखना तुसी। नेक्स्ट हैगा पेड़ ने क्या सीख प्राप्त की है? जीवन अमर, मरण ही धर्म है, वह बहुत बड़ा है, उसकी जड़ें खो गई हैं, जीवन ही अमर है। नेक्स्ट हैगा 5 परजीवी कविता में दशम नानक किसे कहा गया है? श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਾਕयांशों में ध्यानपूर्वक पढ़ना है तो बहुविकल्पी प्रश्न का तुसी उत्तर देना है। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भृग विजल माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है, ये स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अनंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर चढ़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला सी। तो वाक्यांश में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? तो किसकी? अंग्रेज अफसर की, रानी लक्ष्मीबाई की। तो आप रीड करते हैं यही कहीं पर बिखर गई वह भृग विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है, ये स्मृतिशाला सी, सहे वार पर वार अनंत तक लड़ी वीर वाला सी, अनित सी गिर चढ़ी चिंता उसकी चमोठी ज्वाला सी। पंचम में किसके फूल संचित होने की बात कही गई है? ताकि दे कही गई है तो आप इत्थे लगावांगे रानी लक्ष्मीबाई की। अगे बीरबाला अंत तक किसके खिलाफ लड़ती रही? तो किसके खिलाफ लड़ती रही थी? अंग्रेजों के। अगे आएगा पायांश स्मृतिशाला शब्द के पर्यायवाची कौन है? कौन है? इधर आएगा नेक्स्ट पाठशाला, यादगार या उदान या पाठशाला। अगे पायांश में आहुति शब्द का क्या अर्थ है? आहुति का जड़ा हैगा है बलिदान। बलिदान, अकुत, अहंकार, अदिति। ठीक है, बलिदान। नेक्स्ट हैगा निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों में उत्तर देने। मुहावरा अकल चकराना, तो यह हैगा अकलमंद होना या कुछ समझ ना आना, तो कुछ समझ ना आना। लगातार होना निम्नलिखित में से किसी मुहावरे का अर्थ? ताता बांधना, ढोल की पोल, तलवे चाटना, झक मारना। तो तुसी दसना इसका आंसर। मुसीबत पड़ने पर प्रत्यशील होने निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति का अर्थ है? मुसीबत पड़ने पर प्रतिशील होना। जान है तो जहान है, तो जान है तो जहान है। आगे नेक्स्ट हैगा निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये संसार जन भूमर, इसमें दुख क्या और सुख क्या? जो जिसे बनता है वह उसी में लय हो जाता है। इसमें शौक और उद्वेग की क्या बात है? ये संसार का जल बुदा है, फूटकर किसी रोज जल में ही मिल जाएगा, फूट जाने में ही बुदबुदे साखरता है। जो ये नहीं समझते वह दया के पात्र हैं। रे मूर्ख लड़की, तू समझ सब ब्रह्मांड का है और उसी में लीन हो जाएगा। तो लेखक के अनुसार ये संसार पानी का बुदबुदा। हाँ, इसमें क्या? हाँ, लड़की को किस बात पर खेद है? तो लड़की को किस बात पे खेद सीगा? तो हैगा
आ लिखा होया है कि इस पर खेद मत कर, किदे पर खेद है, लश लुप्त और रेत से मिला गया। ठीक है, अगे नेक्स्ट है लेखक को किस परमात्मा के केवल साधन मात्र है, तो केड़े परमात्मा की शिक्षा समझ को परमात्मा तक पहुँचे का प्रयास करने, तो यही जोड़ा कि उसका आंसर सीगा। अगे क्षणिक शब्द का अर्थ की हुंदा हैगा, अधिक समय तक, तो यही गलत। अगे उपरोक्त गांश को उचित शीर्षक की लिखोगे, तुम ये दसना है संसार के बारे लिए दसना है, संसार के दुख सुख। अगे दंड शब्द का अगर असी करिए तो किहड़ा दंड आंदा, तक मिलान करना है, इहदा की आएगा कुशका, कुशका ये वाला आएगा। अगे नैक्सट हैगा है तत्सव अग्रिका, अग्रिका क्या आएगा, आग। अगे हैगा है अग्नि हैगा सीगा। अगे हैगा है शब्द के शुरू में जुड़कर जो अर्थ की विशेषता बताए वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग। मूल शब्द अपेक्षित का क्या आएगा, अपेक्षित। अगे ए चिन्ह क्या है, विस्मा बोधिक। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित प्रश्नों में से उत्तर देने हैं। रैपलिंग का क्या अर्थ होता है, ग्राहकों को किस तरह अधिकारियों के बारे में जागरूक किया जाता है, शिवाजी पर स्त्री को किसके समान माना जाता है, पवन देव के न ऑक्सीजन कम होने पर क्या कारण बताया। अगे नेक्स्ट है भाग ख, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के देने मैं नीरू वाले का आंसर दिखाऊंगी। एक तो शाम को चिड़िया कमरे के क्या पदा जाती थी, ऐसे नशा करने से कौन कौन सी भयंकर बीमारियां होती हैं। चलो आप तीनों का आंसर देखते हैं। तो हैगा नीरू की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, वह उसे घर का काम करने नहीं देती थी। वह नीरू से कहती थी तू ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए नहीं बनी है, तू पढ़ाई लिखाई किया कर, ऐसे काम तो हम जैसे अनपढ़ औरतें के लिए है। तुम्हारे साथ तो इतने सुंदर हाथ है, तुम्हारी उंगलियां ककड़ी की तरह कोमल है, इन 5 उंगलियों में 5 अंगूठियां डालूंगी। ठीक है, तो ये आंसर सीगा। नैक्सट क्वेश्चन जोड़ा हैगा चिड़िया जी सी उन्होंने लेखक नूं किस तरह उठाती सी, तो ये है लेखक, तो इसका आंसर आएगा शाम को देर तक कमरे के दरवाज़ा खुला रहता था, लेखक अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता, लेखक किताबों में रमे होने के कारण चिड़िया कमरे पे पधार जाती। हम आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नशा करने से क्या स्वभाव में क्या परिवर्तन आ जाता है। नशा करने वाले व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, उस पर आलस्य छाया रहता है और वह पोस्ती हो जाता है, किसी कामकाज में मन नहीं लगता, जरा जरा सी बात पर झूठ बोलने की आदत बन जाती है और शंकालु भाव हावी होने पर मारने पर उतारू हो जाता है। तो हम आप नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। ਹੁਣ क्वेश्चन है मैं इन्होंने जो थोड़ा क्वेश्चन का है पंच परमेश्वर कहानी का क्या उद्देश्य है। नींव ईंट की पाठ के आधार पर बताएं कि समाज की क्या आधार करता है। आशुतोष के इन कथनों के तरह जेड़े कि चुराई की सी कि आपको शहीद मदन लाल ढींगरा पे क्या प्रेरणा मिलती है। हुण आपां इन्हां दे आंसर देखते हैं क्वेश्चन दे। तो पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य यही कि मानव जीवन में अनेक समस्या आती हैं, उनका हल भी मानव अपनी बुद्धि से करता है। पंचों के में परमेश्वर का निवास होता है। न्याय करते समय मित्र या दुश्मन नहीं देखा जाता, ना ही अपना पराया देखा जाता है, उस वक्त केवल सच का साथ दिया जाता है। पंचों की वाणी और फैसला परमेश्वर की वाणी और फैसला होता है, यही पंच परमेश्वर की कहानी का उद्देश्य है। हूँ नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं आपां। नींव की ईंट की पाठ के आधार पर बताना है समाज की आधारशिला क्या है। शहादत और मौन मूक समाज की आधारशिला होती है। जिस शहादत को समाज में ख्याति तथा जिस बलिदान को अधिक प्रसिद्ध मिल जाती है वह समाज की आधारशिला नहीं होती, वह तो केवल मात्र इमारत का कंगारू तथा मंदिर के कलश के बनने के समान हो सकती है, वह नींव की ईंट नहीं होती। वास्तव में समाज की आधारशिला वही लोग बनते हैं जो चुपचाप और गोपनीय तौर पर अपना बलिदान और त्याग कर देते हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो शहीद आपको मदन लाल ढींगरा से क्या प्रेरणा मिलती है। मदन लाल ढींगरा का सारा जीवन एक प्रेरणा है और संपन्न परिवार से होने पर भी देश के प्रति अपने कर्तव्यों को वह नहीं भूले। भारतीयों पर हुए अत्याचारों का बदला लेने
के लिए उन्हें कई कृतज्ञ लोगों से संपर्क किया। वह बहुत हिम्मती थे। कर्जन वायली को मारकर भी वह वहाँ से भागे नहीं। मदन लाल ढींगरा उच्च दर्शकों के स्वामी थे। वह भारतीय संस्कृति के मूल्यों का अनुपालन करना भी खूब जानते थे। मदन लाल ढींगरा ने कहा कि गुलामी राष्ट्र देवता का अपमान है। मैं तब तक बार बार जन्म लेना चाहूँगा जब तक भारत स्वतंत्र ना हो जाए। इसलिए हमें भी उससे प्रेरणा लेकर अपने मन में देश के प्रेम रखना चाहिए। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट तुसी देख सकते हो निम्नलिखित पंजाबी वाक्यों में से किन्हीं 5 वाक्यों के ਜਿਹੜੇ हिंदी अनुवाद करने हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ विच है, तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में है। दिवाली कत्तक की मस्या की दिवाली कत्तक की मस्या की रात को मनाई जाती है। इतिहासिक स्थानों की यात्रा नाल साडे देश ज्ञान विच वाधा हुंदा है। ठीक है, पंजाबी तो तुसी हिंदी विच करना तो तुसी वीडियो नूं पॉज करके देख सकते हो। हुण मैं तुहानूं इन्हां दा सल्यूशन दिखा देनी है। अपनी सहेली को सर्दियों की छुट्टी अपने घर पे बिताने के लिए पत्र लिखे। तो तुसी ये देख सकते हो ना। सेक्टर 14 चंडीगढ़ 5 दिसंबर 2000। प्रिय सहेली अंजू, मुझे कल ही तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारा पत्र पढ़ के खुशी हुई कि तुम मुझे याद करती हो। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब मैं दिल्ली अपने मामा मामी के पास एक शादी में गई थी तो वहीं तुमसे मेरी मित्रता हुई। तुम्हारे पापा ने हमें लाल किला, कुतुब मीनार तथा चांदनी चौक की सैर करवाई। सखी, मैं चाहती हूँ कि वह सर्दियों की छुट्टियों में मेरे पास चंडीगढ़ आ जाओ। तुम्हारे साथ पार्क में छुट्टियों का आनंद और भी बढ़ जाएगा। मेरे पापा की भी उन दिनों छुट्टियां होती हैं, इसलिए मैं हमें रोज़ गार्डन, आर्ट गैलरी, सुखना झील, रॉक गार्डन, पंजाब विश्वविद्यालय आदि चंडीगढ़ के प्रसिद्ध दर्शन स्थलों की सैर करवाएंगे। देखो, मना मत करना मेरी अच्छी सहेली, तुम जरूर आना। तुम्हारी प्रतीक्षा में तुम्हारी प्यारी सहेली सरबजीत। ठीक है, अगे नैक्सट ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖ ਆਏਗਾ जल के प्रयोग का व्यवहारिक मैं ਇਹਦਾ आंसर दिखाया है। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੌਜ਼ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ याद करके जाना है, ਤੁਹਾਡੇ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ आएगा। ठीक है, अगर चैनल ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ कमेंट करके जरूर दस्सिओ। थैंक यू।